नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हमारे देश के तीनों जो महत्वपूर्ण क्रिमिनल कानून हैं वे बदलने वाले हैं। जितने भी कानून के विद्यार्थी हैं और आम नागरिक हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे उन्हें जानना जरूरी है, जो कि हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण कानून जिसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के रूप में जाना जाता था। आईपीसी जिसे भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे कहा जाता था। और ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून थे और लंबे समय से इसे बदलने की कवायद चल रही थी। मोदी गवर्नमेंट के जो सेकंड कार्यकाल में ये बात उठी थी कि जल्दी ही सरकार इनमें परिवर्तन करेगी और आज हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए हैं, जिसमें से एक बिल जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, भारतीय दंड संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जा सकता है। और दूसरा कानून जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है सीआरपीसी, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है। 1973 का ये जो कानून था ये भी अब बदलकर इसका नाम भी बदल जाएगा और बन जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये प्रपोज्ड बिल है। इन बिल में क्या परिवर्तन होने वाला है, आइए छोटे से 5 मिनट के वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। सीआरपीसी हमारे देश का एक ऐसा कानून है जो हमारे देश के दंड न्यायालय के गठन के बारे में बताता है कि दंड न्यायालय का गठन कैसे होगा, दंड न्यायालय में कैसे विचारण चलेगा, कैसे ट्रायल चलेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, केस कैसे चलेगा, किसी व्यक्ति को दोषी कैसे ठहराया जाएगा, किसी व्यक्ति को सजा कैसे सुनाई जाएगी, अपील कैसे होगी, रिवीजन कैसे होगा, ये सारी बातें सीआरपीसी में बताई जाने वाली थी। इस कानून में बहुत हद तक परिवर्तन हो जाएगा और इस कानून का नाम ही बदल जाएगा। हालांकि मुझे संशय है क्योंकि इस कानून के अंदर नागरिक शब्द यूज किया हुआ है। भारतीय नागरिक, चूंकि विदेशी भी आते हैं हमारे देश में और अगर उनके द्वारा अपराध होता है तो उनके ट्रायल के लिए ये शब्द उपयुक्त नहीं होगा। हो सकता है सरकार को ये शब्द आगे चल के बदलना पड़े, लेकिन वर्तमान में जो बिल पेश किया गया है उस बिल के अनुसार सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखने को चल रहा है। अब इसमें क्या परिवर्तन होंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सीआरपीसी जो हमारे देश का कानून था उसमें 484 सेक्शंस थी, 37 अध्यायों में बटा हुआ था, लेकिन अब ये धाराएं बढ़ जाएंगी। सीआरपीसी हमेशा आईपीसी के सेकंड नंबर पर आता था। आईपीसी 511 धाराएं थी, लेकिन नए अमेंडमेंट में आईपीसी में 356 धाराएं रह जाएंगी, यानी 511 से वो रिड्यूस होकर 356 पे पहुंच जाएगा। लेकिन सीआरपीसी जो है वो 484 से और आगे बढ़कर 533 तक चला जाएगा, यानी 484 धाराओं की जगह इसमें 533 धाराएं होने का अनुमान है। और इस कानून का नाम हो जाएगा सीआरपीसी, यानी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और खास बात यह कि इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए गए। वर्तमान परिस्थिति मतलब जो ऑडियो वीडियो आजकल जो साक्ष्य आ चुके हैं, ऑडियो वीडियोग्राफी की जो बातें आ गई है उन्हें भी डिफाइन किया गया है। जैसे सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस डिफाइन था, ये बदलकर ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड कर दिया गया है। अनेक धाराएं बदलने वाली हैं। अभी तक हम महिलाओं के लिए जो भरण पोषण की याचिका 125 में करते थे वो 144 में हो जाएगी। ये वही 144 धारा है जो शहर में लागू होती है, धारा 144 लागू जिसे हम कहते थे। अब धारा 144 में पिटीशन लगेगी महिलाओं के लिए भरण पोषण या बच्चों के लिए भरण पोषण की याचिकाओं के लिए। अनेक धाराओं में परिवर्तन है। पुलिस, पहले वाले में पुलिस 41 धारा 41 में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी, ये शक्ति धारा 35 में आ जाएगी। समन का प्रारूप 61 में बताया गया था, अब समन का प्रारूप 63 में आ गया। वारंट का प्रारूप धारा 70 में बताया गया था, ये भी अब बदल के 72 में आ जाएगा। और 125 जिसमें मेंटेनेंस की पिटीशन दाखिल होती थी, अब वो 125 में बेल एंड बॉन्ड लिए जाएंगे, जो धारा 106 में लिए जाते थे, 107 में लिए जाते थे। शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो बॉन्ड भरे जाते थे वो अब 125 में हो जाएंगे। तो कुल मिला के प्रक्रियाएं लगभग वही हैं, सिर्फ धाराओं में कुछ अंतर हो जाएगा। तो जितने भी जुडिशियल एक्सपेरेंट हैं, जो भी विधि विद्यार्थी हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग पूरा का पूरा प्रोसीजर वही है, सिर्फ कानून में कुछ धाराओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है इसे सकारात्मकता के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने कानूनों में से ब्रिटिशपन झलकता था, कॉलोनियल बातें झलकती थी। आज ये चेंज होकर हमारे भारत की दर्शन के अनुसार इन कानून व्यवस्था को किया गया है। तो हम सबको मिलकर मोदी सरकार का साधुवाद करना चाहिए कि इतने लंबे समय पश्चात आपराधिक कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है। हमारी संस्था न्याय शरद द्वारा विगत लंबे समय से अनेक
कानूनों में परिवर्तन को लेकर अनेक पत्र भी लिखे थे। आज उन पत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। उनके लिए हमारी संस्था न्यायाश्रय भी उनका धन्यवाद देती है। जितने भी विधि विद्यार्थी हैं वे सभी लोग कानून को आसान भाषा में समझने के लिए लॉ इजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए लॉ इजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।